अगस्त 1945 में दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। यह वह समय था जब मानवता ने एक ऐसा मोड़ लिया जो इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। दो बम, परमाणु की भयानक शक्ति से लैस, जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। इन बमों ने न केवल शहरों को नष्ट किया, बल्कि अनगिनत जिंदगियों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। यह विनाश ऐसा था जैसा मानव जाति ने पहले कभी नहीं देखा था। इमारतें मलबे में बदल गईं और जीवन का हर निशान मिट गया। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। इन घटनाओं ने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक था, बल्कि परमाणु युग का भी सूत्रपात किया। यह एक नया युग था जिसमें शक्ति और विनाश की नई परिभाषाएं लिखी जा रही थी। हिरोशिमा और नागासाकी के साए आज भी मंडरा रहे हैं, जो मानवता की विनाशकारी क्षमता की एक कठोर याद दिलाते हैं। इन शहरों के खंडहर आज भी उन भयावह दिनों की गवाही देते हैं। आज भी बम विस्फोट हमें युद्ध और शांति के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। ये स्मारक हमें याद दिलाते हैं कि शांति की कीमत कितनी भारी हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के उन अंतिम दिनों में लिए गए फैसले बहस और आत्मनिरीक्षण को जन्म देते रहते हैं। क्या यह निर्णय सही था? क्या यह मानवता के लिए सबसे अच्छा विकल्प था? क्या युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए बम विस्फोट एक आवश्यक बुराई थी? या क्या यह एक ऐसा कदम था जिसने अनगिनत निर्दोष जिंदगियों को खतरे में डाल दिया? या उन्होंने अप्रत्याशित परिणामों के साथ हिंसा को खतरनाक तरीके से बढ़ाया? इन सवालों के जवाब आज भी हमें परेशान करते हैं। इन सवालों के आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये पूछे जाने चाहिए। इतिहासकार और विशेषज्ञ आज भी इन मुद्दों पर विचार करते हैं और हमें इनसे सीखने की जरूरत है। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी मानव इतिहास के महत्वपूर्ण क्षण थे। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि शक्ति का दुरुपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने दुनिया को परमाणु हथियारों की वास्तविकता और अकल्पनीय विनाश की उनकी क्षमता का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह एक ऐसा सच था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। अगस्त 1945 की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय संबंधों, वैज्ञानिक प्रगति और वैश्विक शांति आंदोलन को प्रभावित करते हुए हमारी दुनिया को आकार देती रहती हैं। यह एक ऐसा समय था जिसने भविष्य की दिशा को बदल दिया। बम विस्फोटों का प्रभाव उनके द्वारा हुए भौतिक विनाश से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह एक ऐसा प्रभाव था जिसने समाज, राजनीति और विज्ञान को गहराई से प्रभावित किया। हिबाकुशा के नाम से जाने जाने वाले बचे लोगों पर छोड़े गए मनोवैज्ञानिक निशान उन भयावहताओं का प्रमाण है जिनका उन्होंने सामना किया। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मानवता की कीमत कितनी भारी हो सकती है। बम विस्फोटों ने परमाणु हथियारों की नैतिकता के बारे में एक वैश्विक बहस को भी जन्म दिया। एक ऐसी बहस जो आज तक जारी है। यह बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगस्त 1945 की घटनाओं को समझने के लिए हमें पहले द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों तक की यात्रा करनी चाहिए। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी और हर कोने में संघर्ष की लपटें उठ रही थीं। जापान, एक लंबा और ऐतिहासिक इतिहास वाला राष्ट्र, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आक्रामक विस्तारवाद के रास्ते पर चल पड़ा। इस समय जापान ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने और अपने प्रभाव को फैलाने के लिए कई कदम उठाए। संसाधनों की इच्छा और सैन्यवाद की बढ़ती भावना से प्रेरित होकर जापान ने खुद को एशिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने की मांग की। जापानी सेना ने अपनी ताकत और संकल्प को दिखाने के लिए कई सैन्य परेड और अभ्यास किए। इस महत्वाकांक्षा ने जापान को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया, जो प्रशांत क्षेत्र में अपने हितों वाला राष्ट्र था। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह स्पष्ट हो गया कि संघर्ष अपरिहार्य था। 1930 के दशक के दौरान तनाव बढ़ता गया, जिसका समापन 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर जापान के आश्चर्यजनक हमले के रूप में हुआ। इस हमले ने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया और युद्ध की दिशा को बदल दिया। आक्रामकता के इस कृत्य ने संयुक्त राज्य अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया, जिससे संघर्ष का मार्ग हमेशा के लिए बदल गया। अमेरिका ने तुरंत युद्ध की घोषणा की और अपने सभी संसाधनों को युद्ध के प्रयास में झोंक दिया। जापान की युद्धकालीन महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय गौरव, आर्थिक अनिवार्यताओं और अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता में विश्वास के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित थीं। इस विचारधारा ने जापानी समाज को गहराई से प्रभावित किया। सरकारी प्रचार के माध्यम से प्रचारित इस विचारधारा ने
जापानी समाज में जड़ें जमा लीं। पोस्टरों, रेडियो प्रसारणों और अन्य माध्यमों के जरिए जनता को युद्ध के लिए तैयार किया गया। इसका परिणाम युद्ध के लिए तैयार राष्ट्र के रूप में सामने आया, जिसमें नागरिक साम्राज्य की कथित महिमा के लिए अपार बलिदान देने को तैयार थे। जापानी नागरिकों ने अपने देश के लिए हर संभव बलिदान दिया, चाहे वह भोजन की कमी हो या अपने प्रियजनों को खोना। हिरोशिमा और नागासाकी का मार्ग जटिल ऐतिहासिक ताकतों से प्रशस्त था। इन घटनाओं के पीछे कई कारक थे, जिनमें जापान की आक्रामक नीतियां और वैश्विक राजनीति शामिल थीं। जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं, पर्ल हार्बर पर विनाशकारी हमला और प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता संघर्ष, सभी ने परमाणु बम विस्फोटों के लिए मंच तैयार करने में भूमिका निभाई। इन घटनाओं ने न केवल युद्ध का अंत किया, बल्कि दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 6 अगस्त 1945 को लगभग 3,50,000 लोगों का शहर हिरोशिमा गर्मी की एक सामान्य सुबह के लिए जागा। ओटा नदी के ऊपर सूरज उगा, चहल पहल वाले शहर पर एक गर्म चमक बिखेर रहा था। नागरिक अपनी दिनचर्या के बारे में सोच रहे थे, इस बात से अनजान थे कि आने वाली त्रासदी उनके शहर को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में उकेर देगी। हिरोशिमा हालांकि युद्ध से प्रभावित था, लेकिन अन्य जापानी शहरों द्वारा अनुभव किए गए व्यापक विनाश से बड़ा हद तक बचा हुआ था। यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और एक प्रमुख सैन्य कमान चौकी थी, लेकिन आम नागरिकों के लिए जीवन संघर्ष के बीच भी जारी था। हिरोशिमा के लोग हर जगह के लोगों की तरह युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद से चिपके हुए थे। बच्चे पार्कों में खेलते थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोलते थे और मजदूर कारखानों और दफ्तरों में जाते थे। दैनिक जीवन की लय हालांकि युद्धकालीन प्रतिबंधों से बदल गई, संघर्ष से घिरी दुनिया में सामान्य स्थिति की भावना प्रदान करती थी। यह किसी भी दूसरे दिन जैसा था, या ऐसा ही लग रहा था। लेकिन शहर के ऊपर एक अमेरिकी B-20 बम वर्षक एनोला गे अपने घातक मिशन पर पहुंचा। स्थानीय समयानुसार सुबह 8:15 पर अकल्पनीय घटना घटी। एक अंधाधुंध फ्लैश, जिसके बाद एक ओग्लुशाइटलनी गर्जना हुई, जिसने सुबह की शांति को चकनाचूर कर दिया। हिरोशिमा जैसा जानता था, वह दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो गया, हमेशा के लिए। भाग 4, प्रशांत महासागर की आग। पर्ल हार्बर पर हमला, जबकि जापान के लिए एक रणनीतिक जीत थी, विशाल अनुपात की रणनीतिक भूल साबित हुई। हमले से नाराज अमेरिकी जनता ने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के हथियारों के आह्वान का समर्थन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सभी मोर्चों पर धुरी शक्तियों को हराने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। प्रशांत थिएटर भयंकर लड़ाई का कड़ाही बन गया। अमेरिकी और जापानी सेनाएं जमीन पर, समुद्र में और हवा में भिड़ गईं। दूर दराज के द्वीपों पर लड़ाई छिड़ गई। हर एक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। संघर्ष की मानवीय कीमत चौंका देने वाली थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी हताहतों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अमेरिकी सेना ने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़त हासिल कर ली। मिडवे, ग्वाडल कैनाल और कोरल सागर में महत्वपूर्ण जीत ने प्रशांत क्षेत्र में युद्ध का रुख मोड़ दिया। जापानी युद्ध मशीन, जो कभी अजेय लगती थी, अमेरिकी आक्रमण के अथक दबाव में लड़खड़ाने लगी। हालांकि जापानी सेना सम्मान और आज्ञाकारिता की एक योद्धा संहिता में डूबी हुई एक दृढ़ शत्रु साबित हुई। यहां तक कि जब हार क्षितिज पर मंडरा रही थी, जापानी सैनिकों ने कट्टर उत्साह के साथ लड़ाई लड़ी, अक्सर मौत तक। प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष क्रूर और क्षमाशील था, जिसने उन सभी पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्होंने इसकी भयावहता का अनुभव किया और सहा। भाग 5, ओकिनावा की लड़ाई। ओकिनावा की लड़ाई, जो अप्रैल से जून 1945 तक चली, इस बात का एक भयावह पूर्वावलोकन था कि जापान की मुख्य भूमि पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण क्या हो सकता है। यह लड़ाई प्रशांत युद्ध के सबसे निर्णायक और घातक अभियानों में से एक थी। मुख्य भूमि जापान से सिर्फ 350 मील दक्षिण में एक छोटे से द्वीप पर लड़ी गई इस क्रूर लड़ाई के परिणाम स्वरूप जीवन का भारी नुकसान हुआ। ओकिनावा का यह द्वीप, जो कभी शांतिपूर्ण और हरा भरा था, अब युद्ध के विनाश का प्रतीक बन गया था। दो दृढ़ सेनाओं की गोलाबारी के बीच फंसे लड़ाई में 1,50,000 से अधिक ओकिनावान नागरिक मारे गए। इन निर्दोष नागरिकों की त्रासदी ने युद्ध की क्रूरता को और भी स्पष्ट कर दिया। अमेरिकियों के लिए ओकिनावा एक महंगी लेकिन आवश्यक जीत थी। इस जीत ने उन्हें प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति प्रदान की। इसने जापान पर नियोजित आक्रमण
ऑपरेशन डाउनफॉल के लिए संचालन का एक रणनीतिक आधार प्रदान किया। ऑपरेशन डाउनफॉल, जो जापान की मुख्य भूमि पर आक्रमण करने की योजना थी, ओकिनावा की जीत के बिना संभव नहीं हो पाता। हालांकि जापानी रक्षा की गति और दोनों पक्षों के चौंका देने वाले हताहतों ने अमेरिकी सैन्य योजनाकारों को रोक दिया। उन्होंने महसूस किया कि मुख्य भूमि पर आक्रमण और भी अधिक विनाशकारी हो सकता है। ओकिनावा की लड़ाई ने जापानी रक्षकों के अटूट संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। भारी बाधाओं का सामना करते हुए जापानी सैनिकों ने आत्मघाती हताशा के साथ लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और बलिदान ने युद्ध के दौरान उनकी दृढ़ता को उजागर किया। उन्होंने मानव लहर हमलों को लॉन्च किया, यह जानते हुए कि मृत्यु लगभग निश्चित है। इन हमलों ने युद्ध की भयावहता को और भी बढ़ा दिया। लड़ाई युद्ध की मानवीय कीमत और राष्ट्र अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किस हद तक जाएंगे, इसका एक भीषण प्रमाण बन गई। ओकिनावा की लड़ाई ने यह दिखाया कि युद्ध में कोई भी पक्ष सुरक्षित नहीं है। ओकिनावा में सीखे गए सबक ने अमेरिकी नेताओं के मन पर भारी बोझ डाला। उन्होंने महसूस किया कि आगे की लड़ाई और भी कठिन और विनाशकारी हो सकती है। मुख्य भूमि जापान पर आक्रमण करने की संभावना, एक ऐसा देश जिसके पास बहुत बड़ा और अधिक दृढ़ लड़ाई बल है, ने उन्हें भय से भर दिया। यह विचार कि उन्हें और भी अधिक हताहतों का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए बहुत ही डरावना था। लाखों हताहतों का भूत अमेरिकी और जापानी दोनों बड़े पैमाने पर मंडरा रहा था। यह युद्ध की भयावहता और इसके परिणामों की एक स्थायी याद दिलाता है।